जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2788 टोटल वैकेंसी, जिसके लिए कि आप लोग के अभी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने फिजिकल ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया है और रिटन एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फिजिकल अभी होने वाले हैं, ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। तो रनिंग पे आप लोग फोकस कीजिए और इसके अलावा आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, रिटन एग्जाम में बहुत ही कम समय अब बचा है आप लोग के लिए। नवंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सब कुछ अब प्लानिंग के साथ आप लोग को चलना है, बिल्कुल प्लान बनाते हुए आप लोग को चलना है। यदि आप लोग भी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में और ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं एज ए ट्रेड्समैन, तो मार्केट में बुक आई हुई है चक्षु प्रकाशन की, काफ़ी अच्छी बुक है, परचेज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, चैप्टर वाइज गाइड परचेज कीजिए। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। तो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो ये बात होगी बुक की। अब बात ये आती है, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया है 2 मंथ स्ट्रेटजी। जी हाँ, 2 मंथ की आप लोग को प्लानिंग करके चलनी है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए सितंबर मध्य आप लोग का यहाँ पे आ चुका है और नवंबर मध्य में ही आप लोग के यहाँ पे रिटन एग्जाम की डेट आ रही है। तो 2 मंथ का ही समय बचा हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक इसकी गणना नहीं करी है तो गणना कर लीजिए। जी हाँ, सिर्फ 2 मंथ का समय आप लोग के पास है, तो प्लानिंग के साथ आप लोग यहाँ पे चलिए। आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों ने रिटन और ट्रेड टेस्ट निकाला। जिनको बहुत से बच्चे मीन्स ऐसा होता है कि भीड़ में बस चले जा रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे आप लोग का होता है फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट, ट्रेड, रिटन एग्जाम और मेडिकल, 4 पार्ट आप लोग के होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए 2 पार्ट आप लोगों ने क्लियर करा है। जी हाँ, 2 पार्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, यानी कि फिजिकल आपने निकाल लिया है, ट्रेड टेस्ट आप लोगों ने निकाल लिया है। बहुत बड़ी बात है ये आप लोग के लिए। और तीसरा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे रिटन एग्जाम, रिटन के बाद मेडिकल में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं, कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आने वाले समय में उसे भी आप लोग क्योर कर लेंगे। तो यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि मेडिकल भी पूरी तरीके से आप लोग निकाल चुके हैं। 3 स्टेप आप लोग के निकल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम, यानी कि 60% काम आप लोग कर चुके हैं, 40% आप लोग का रह रहा है। तो सोचिए, इसे रास्ता आधे से ज्यादा आप लोग तय कर चुके हैं। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के जो देखेगा वो कायर है। जी हाँ, और एक फौजी कभी कायर नहीं होता। पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। जी हाँ, अपने मैदान को पार करना है, उस चीज को प्राप्त करना है जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ना है आप लोग को। 40% काम आप लोग का रह रहा है। शायद आप लोगों ने ये चीज नहीं सोची हो। आने वाले समय में आप लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यू रिक्रूटमेंट का वेट करना पड़े। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्य बना लीजिए आप लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन को। सर इसी में भर्ती लेनी है, 2788 वैकेंसी में एक नाम मेरा है। और यदि आप लोगों ने लक्ष्य बना लिया, प्रण कर लिया, तो बिल्कुल मान के चलिए आप लोग अचीवमेंट, सक्सेस प्राप्त कर लेंगे यहाँ पे। तो आज मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को माइंड में रख लीजिए कि मैंने इतनी दूरी तय करी है, अब मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना है। मुझे बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती लेनी है। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग दे सकते हैं। यदि आप लोग बाहर समय व्यतीत करते हैं, मीन्स फालतू टाइम इधर उधर देते हैं, तो वो सब कुछ बंद कर दीजिए सिर्फ 2 मंथ के लिए। जी हाँ, ये 2 मंथ आप लोग के कैरियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग फालतू कामों में अपना समय वेस्ट ना करें। और यदि आप लोग कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यदि छुट्टी ले सकते हैं अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो आप लोग समय निकालिए। ऑफिस टाइम के बाद कुछ ना कुछ समय आप लोग दीजिए यदि आप लोग सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं।
तो जैसे भी हो आप लोग जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने समय का पूरी तरीके से यूज करेंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात ये आती है सर प्लानिंग किस तरीके से प्लानिंग यहाँ पे की जाए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, सक्सेस प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं होता है कि सर कोई शॉर्टकट की बता दे और हम सक्सेस प्राप्त कर लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप लोग को सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन एक प्लानिंग होती है कि एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, इस तरीके से पढ़ाई की जाए, इस तरीके से कितना समय किसे दिया जाए। जी हाँ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप लोग चलेंगे तो आप लोग को जो है जिस चीज़ के लिए आप लोग मेहनत करें उसे प्राप्त करने में आप लोग को एक मदद जरूर मिलेगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग को चलना है, बाकी कोई शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं होती है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो देखिए 2 मंथ का समय है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट पे समय व्यतीत ना करें, समय बर्बाद ना करें। नवंबर का मंथ आप लोग का रिटन एग्जाम के लिए निकल के आ रहा है। नवंबर स्टार्टिंग से ही आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। एक पेपर लगाइए, 2 पेपर लगाइए, ठीक है, जितना आप लोग लगा सकते हैं। जो मिस्टेक वगैरह हो उसकी आप लोग जो है दोबारा उस पे बुक्स वगैरह में रीड करके उसे सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो नवंबर का मंथ आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए छोड़ सकते हैं। अब बात ये आती है आप लोग की सितंबर और अक्टूबर, पूरी प्लानिंग के साथ चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरी मैथ कमजोर है और मैथ कमजोर होने की वजह से मैं जो है नंबर नहीं लेके आया। कुछ भी कमजोर नहीं है, सभी सब्जेक्ट पे आप लोग को समय देना है, चारों सब्जेक्ट पे आप लोग को समय देना है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी ही लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट पे आप लोग को टाइम देना है। यदि कुछ वीक है, यदि मैथ वीक है तो उस पर आप लोग ज़्यादा समय दीजिए, उसे छोड़िए मत। आप लोग को पता होना चाहिए सभी पार्ट 25 नंबर के, एक भी पार्ट आप लोगों ने छोड़ दिया तो 75 नंबर आप लोग के यहाँ पे हो गए, 25 नंबर कम हो गए। और 75 में ऐसा नहीं हो सकता कि 100 to 100 नंबर आप लोग लेके आए। यदि 75 में 15 भी आप लोग के मिस्टेक हो जाते हैं तो 60-62 के आसपास रह जाएंगे, आप लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचिए, सभी चीज़ों पे आप लोग को फोकस रखना है, सभी पे समय देना है। कोई वीक है, मैथ वीक है आप लोग की या फिर जीके में वीक है, जो भी वीक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। और जो चीज़ स्ट्रांग है उसे आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस पर। तो आप लोग को सभी सब्जेक्ट पढ़ना है क्योंकि सभी में नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, समय आप लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, नाइट में क्या पढ़ना है, जैसे समय मिले आप लोग में समय दीजिए। जो चीज़ कमज़ोर है उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे देंगे। 2 मंथ, जी हाँ, ये 2 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्वेश्चंस मीन्स यदि आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीके पढ़ रहे हैं तो जीके ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मंथ में आप लोग जो है पूरी जनरल नॉलेज कंप्लीट कर दें। नहीं, आप लोग जो भी बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि पिछले ईयर्स में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी में आए हो, सीजीएल में आए हो, रेलवे में आए हो या फिर कहीं भी आए हो, आर्मी में आए हो, ठीक है, जो भी किसी भी सन में कभी भी आए हुए हैं उन्हें आप लोग जरूर रीड कीजिए। जी हाँ, उन्हें आप लोग जरूर रीड कीजिए और हो सके तो पूरी तरीके से मेमोरी में आप लोग फिट कर लीजिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बिल्कुल आप लोग फेल नहीं होंगे जीके में। जीके में 25 में से 20-22 नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में यदि कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग उसे रीड कीजिए, जनरल नॉलेज आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। लूसेंट की बुक आप लोग लीजिए, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी जीके के लिए। इसी प्रकार से मैथ के भी क्वेश्चन है, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं आप लोग को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें आप लोग जरूर सॉल्व करके देखिए। बाकी यदि नहीं सॉल्व कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें एक बार आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। और पूरी जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पूरे पार्ट को आप लोग समझिए, क्या इसमें समझाया जा रहा है, क्या चीज़ बोला जा रहा है। यदि मैथ है तो उसके जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं उसे आप लोग याद कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कीजिए, और लेकिन जो प्रीवियस में आए हुए हैं उन्हें आप लोग जरूर करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। जी हाँ, प्रीवियस में आए हुए सभी क्वेश्चन करेंगे, सभी बुक से, फिर चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर आप लोग की यहाँ पे हिंदी हो। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। जब आप लोग का एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा।
ऐसा ना हो कि आप लोग किसी क्वेश्चन में पूरी तरीके से समय बर्बाद करें और लास्ट में आप लोग को ऐसा लगे कि भाई अब तो मैंने इसमें ब्लैक किए नहीं, इतने गोले मेरे रह गए हैं, तो उसे ब्लैक समय नहीं बचता। मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास कि जो बाकी जगह बची हुई हैं, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें ब्लैक कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग जो एग्जाम देंगे इसके ऊपर भी मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, और जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें भी आप लोग जरूर लगा के आएंगे, बिल्कुल। तो यही आज का मेरा वीडियो था। आप लोग लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, 60% काम हो गया, 40% के लिए आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देंगे, बिल्कुल किला फतेह आप लोग को करना है। यदि आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े हुए, सभी सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम दीजिए। नवंबर आते ही आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जंग प्ले यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।